हेलो हेलो। इस वीडियो में हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। देखते हैं, बड़ा आसान सा है टॉपिक। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर ₹10 each पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट कॉल। लो जी, ये कंपनी है। कंपनी ने शेयर कितने इशू करे हैं जी? 30,000 शेयर इशू किए गए हैं। ठीक करा जी, 30,000 शेयर इशू कर दिए। 10 रुपीज़ का एक है। ठीक है जी। हमने कैसे कैसे इशू किया? 3 रुपीज़ हमने कोट कर लिया कब? एप्लीकेशन पर। 5 रुपीज़ जिसके अंदर से 2 रुपये का प्रीमियम है, ये हमने कहाँ पे कोट कर लिया? अलॉटमेंट पर। एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 5 + 4 + 3 कितने हो गए? 12। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल ही मेरी फाइनल कॉल है। 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये का प्रीमियम, हमने कितने रुपये में इशू कर दिया? 13 रुपीज़ में। आगे देखेंगे क्या कहते हैं। All the share were subscribed, money due on the share were fully received except from Ram holding 500 share who failed to pay the allotment and call money. लो भाई साहब, एक हमारा प्राणी है, उसका नाम क्या है? राम। राम के पास कितने शेयर हैं? 500। 500 क्या क्या चीज नहीं देता? अलॉटमेंट सर नहीं देता। मैंने कहा ठीक। और फर्स्ट कॉल भी नहीं देता। मैंने कहा ठीक। एंड श्याम, एक और प्राणी, उसका नाम क्या है? श्याम, होल्डिंग 1000 शेयर। इसके पास शेयर कितने हैं जी? 1000 हु फेल टू पे कॉल मनी। इस प्राणी ने अलॉटमेंट दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल देने से क्या कर गया? मना। ऑल दिस 1500 शेयर वर फॉरफिटेड। ये सारे के सारे शेयर हमने क्या कर लिए? फॉरफिट। और ये फॉरफिट किए गए होंगे फर्स्ट कॉल के बाद। हाँ सर, क्योंकि लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब फर्स्ट कॉल मांगी थी ना, और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसी के बाद हमने इसको क्या करा है? फॉरफिट। यानी कि कंपनी को गुस्सा कब आया है? फर्स्ट कॉल के बाद। ठीक है सर। ऑल दोज 1500 शेयर वर फॉरफिटेड, आउट ऑफ दिस ओनली 1250 वर सब्सिक्वेंटली रीइशू। ये 1500 जो फॉरफिट करे गए हैं उसमें से कितने रीइशू कर दिए? 1250 क्या कर दिए? री इशू। और बाकी कितने बच गए जी? 250। ये 250 हमने री इशू नहीं करे। आगे देखें ब्रैकेट में क्या कहता है? इंक्लूडिंग होल ऑफ राम्स शेयर। इसमें से राम के सारे हैं। राम के कितने शेयर थे जी? 500। तो राम के कितने शेयर इशू कर दिए? 500। टोटल कितने इशू करे हैं? 1250। तो बाकी कितने बच गए? 750। 750 किसके हैं? श्याम के। अब समझ में आई सर बात? श्याम के जो हमने 1000 शेयर फॉरफिट करे हैं उसमें से 750 क्या करे हैं? रीशू। और राम के जो हमने 500 शेयर फॉरफिट करे थे वो एज इट इज हमने क्या कर दिए? रीशू। और श्याम के 1000 में से 250 रीशू नहीं कर पाए। ठीक है जी। फुल्ली पेड एट डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। और जो हमने रीशू करे हैं फुल्ली पेड मानते हुए, फुल्ली पेड मतलब फेस वैल्यू का मानते हुए, 10 रुपए का मानते हुए, हमने 2 रुपए के क्या कर दिए? डिस्काउंट पर क्या कर दिए? री इशू। यहां तक का क्वेश्चन सब बच्चों को आता है। हाँ सर आता है। पा द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल ऑफ द कंपनी। कह रहे भाई साहब जर्नल एंट्री पास करो। बच्चे कह रहे हैं सर हम कर देंगे। टू रिकॉर्ड द फॉरफिट एंड रीशू ऑफ द शेयर। उसके बाद बात करता है आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एक्चुअल में ये वर्ड गलत लिखा हुआ है कि कंपनी की बैलेंस शीट बनाओ। अरे भाई, कंपनी की बैलेंस शीट हम नादान बच्चे कैसे बना दें? हाँ सर सही बात है। कंपनी के डेटर बताओ, दे रखे हैं क्या? कंपनी के डेटर बताओ, कंपनी का स्टॉक बताओ, कंपनी का कैश बैलेंस बताओ, कंपनी का बैंक बताओ, अरे कंपनी की इन्वेस्टमेंट बताओ, कंपनी की फिक्स एसेट बताओ, तब तो जाके हम कंपनी की क्या बना दे? बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते, हम बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन है और जो बैलेंस शीट में जाएंगी वो मैं बैलेंस शीट में डाल के आपको सिखा दूंगा। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, फटाफट से मेरे साथ साथ सुंदर सुंदर अपना जर्नल का क्या बना दें? फॉर्मेट। ठीक है सर, जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल का क्या बना देते हैं? फॉर्मेट में साथ साथ लिख दें सॉल्यूशन नंबर 15। मैं दोबारा से लिख लेता हूं यहां पर सॉल्यूशन नंबर 15। और अब करना स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सर सारी जर्नल एंट्री करेंगे क्या? मैंने कहा और क्या, सारी जर्नल एंट्री कर देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं उसने कौन कौन सी जर्नल एंट्री मांगी है। और सर फिर बैलेंस शीट तो सारी बनानी पड़ेंगी। सर वो जर्नल एंट्री में उसने एप्लीकेशन कब मांगी, अलॉटमेंट कब मांगी, उसकी डेट तो दे नहीं रखी। मैंने कहा कोई बात नहीं, डेट वाला कॉलम नहीं बनाते। सोल्यूशन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, सॉल्यूशन नंबर 15। और इसमें हमने क्या स्टार्ट कर दी? जर्नल एंट्री। और यहाँ क्या लिख देते हैं? पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट का रुपीज और क्रेडिट का रुपीज।
पढ़ना करें स्टार्ट। पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफिट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। ओहो, शुक्र है सर, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं करनी। मैंने कहा ना, सिर्फ किसकी करनी है एंट्री, फॉरफिट की, और किसकी करनी है, रीइश्यू की। बुक वाले ने जैसे मर्जी कर रखी हो एंट्री, मैं अपने तरीके से करूंगा। सर आपका कौन सा तरीका है? हम राम के शेयर अलग फॉरफिट करके रीइश्यू करेंगे। और दूसरे प्राणी का नाम क्या था सर? दूसरे प्राणी का नाम था श्याम। हम श्याम के शेयर अलग फॉरफिट करके अलग क्या करेंगे, रीइश्यू। सबसे पहले बात करते हैं राम की। ठीक है सर, राम के पास कितने शेयर थे? 500। ठीक है जी। क्या क्या चीज नहीं देता? अलॉटमेंट। और क्या नहीं देता? फर्स्ट कॉल। और जिस प्राणी ने अलॉटमेंट नहीं दी, इसका मतलब उसने अलॉटमेंट के प्रीमियम भी नहीं दिया। तो क्या एंट्री करी जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और यहां आ जाएगा टू शेयर फॉरफिट। ठीक है सर, कितने शेयर हैं? 500। एक शेयर कितने का? 10 रुपीज का। कॉल्ड अप मनी कितनी है? 10। तो ये आ गया आपका 5000 रुपीज। ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का था? 2 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर कितने? 500। टोटल कितने रुपए हो गए? 1000। अलॉटमेंट कितने की देता? 5 रुपए की। 500 शेयर कहाँ गए? 500 इंटू 5 कितना हो गया? 2500। फर्स्ट कॉल कितने की देता? 4 रुपए की। 500 शेयर इंटू 4 कितने रुपए हो गए जी? 2000। अब ध्यान से देखें, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 4500। 4500 और ये देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 और 2 4 और 2 6, 2500 रुपये आ जाएगा डिफरेंस। नहीं, गलत हो गया। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 1500 रुपये का क्या आ जाएगा? डिफरेंस। ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर ने आज तक क्या करा है? पे। ये फिगर वाइज 1500 रुपये है। हाँ सर, 2000 और 2500 कितने रुपए हो गए जी? 4500। 6000 में से 4500 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1500 रुपये। 1500 रुपये क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर। और ये मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं। ये वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर ने शेयर के बदले दिया। अगर अब मैं राम को ध्यान से देखूं तो राम के पास 500 शेयर है, उसने एप्लीकेशन ही तो दी है, अलॉटमेंट दी नहीं, फर्स्ट कॉल दी नहीं, तो 500 थी, अब 1500 रुपये आ गया। किसके शेयर फॉरफिट कर दिए? राम के। क्या ये राम के शेयर रीइश्यू भी कर दे? मैंने कहा और क्या, रीइश्यू भी कर दो। लो सर, राम के शेयर 500 के 500 हमने क्या कर दिए? रीइश्यू। सर ये कहां लिखा हुआ है सारे सारे रीइश्यू कर दिए? अरे ये लिखा हुआ है राम के सारे शेयर हमने क्या कर दिए? रीइश्यू। कितने रुपए में रीइश्यू कर दिए सर? 10 रुपए का मानते हुए 2 रुपए के डिस्काउंट पे। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा ठीक। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 रुपए का मानते हुए 2 रुपए के डिस्काउंट पे। शेयर कितने जी? 500। 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 5000। 8 रुपए के हिसाब से कितने पैसे हो गए जी? 4000। और 2 रुपए के डिस्काउंट के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 1000। अब ध्यान से देखें, फॉरफिट का क्रेडिट बैलेंस कितना है जी? 1500। फॉरफिट का डेबिट बैलेंस कितना है? 1000। बाकी कितने बच गए? 500। 500 रुपए कहाँ डाल दोगे? सीआर में। तो क्या एंट्री करोगे? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये पैसा डाल दिया हमने कैपिटल रिजर्व में। 500 सर, ये 500 कहां से आया? 1500 रुपए का शेयर फॉरफिट था, 1000 का शेयर फॉरफिट मैंने डेबिट किया और ये 500 रुपए ने डाल दिए। और हमने किसका हिसाब किताब कर दिया सर? हमने हिसाब किताब कर दिया राम का। बारी किसकी आई? बारी किसकी आई? श्याम की। लो जी, अब शाम के लिए अलग से बनाएं क्या? और क्या सर, सी इंस्टीट्यूट ने तो इकट्ठा कर रखा है। अरे सी इंस्टीट्यूट इकट्ठा कर सकता है, वो इंस्टीट्यूट है। हम छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, हम राम का अलग हिसाब रख लेते हैं, शाम का अलग हिसाब रख लेते हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप राम और श्याम दोनों का हिसाब अलग अलग लिखोगे तो मेरी गारंटी आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है सर, बात कर लेते हैं श्याम की। पहले तो यहां लिख दें पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट का रुपीज, क्रेडिट का रुपीज। राम के पास पहली बात बताएं, सॉरी श्याम के पास शेयर कितने हैं? 1000। क्या क्या चीज नहीं देता? सिर्फ फर्स्ट कॉल। अच्छा सर, इसका मतलब इसने अलॉटमेंट दे रखी है। मैंने कहा और क्या, अलॉटमेंट दिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी दिया। मैंने कहा और क्या, तो सीधी एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिट। ध्यान से, कितने शेयर हैं? 1000।
कॉल्ड मनी कितने 10 रुपए, तो टोटल पैसे कितने हो गए 10,000। क्या चीज नहीं देता सर, 4 रुपए की फर्स्ट कॉल लेता, 1,000 इंटू 4 कितना हो गया 4,000 रुपए, तो बैलेंस फिगर कितना बच गया 6,000 रुपए। ये कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफिट में पैसा चला जाएगा। अब मजे की बात, हमने श्याम के शेयर कितने फॉरफिट करे हैं 1,000। री इशू कितने करें सर, री इशू हमने करें 750। अच्छा 750, इसको री इशू कर दो। क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ सर, शेयर है 10 रुपए का, तो कितने रुपए के 7500। हमने 8 रुपए में इशू कर दिया, 750 शेयर 8 रुपए में इशू कर दिया, तो दिस कम्स टू 6,000, और डिस्काउंट हो गया 2 रुपए के हिसाब से 1,500। क्या मैं 6,000 में से 1,500 घटा के सीआर में पैसा डाल सकता हूं? पहले पिछला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमने इस 1,500 में से 1,000 रुपए घटाकर ये वाले 500 रुपए सीआर में डाल दिए थे? हाँ, तो सर अब भी डाल देते हैं। नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? अरे फॉरफिट 1,000 शेयर का है। मैंने कहा हाँ, री इशू 750 शेयर का है, तो 6,000 के फॉरफिट के में 6,000 रुपए का जो फॉरफिट है वो 1,000 शेयर का है, जबकि 1,500 का जो फॉरफिट है वो 750 शेयर का है। मैं आपस में इसको डिडक्ट नहीं कर सकता, तो कैसे करें? 1,000 शेयर का जो फॉरफिट है वो है 6,000 रुपए। मैंने कहा ठीक, तो एक का बताओ डिवाइडेड बाई 1,000, मल्टीप्लाइड बाई इशू कितने करें 750, तो 750 का बताओ, तो ये आ जाएगा 4,500। इस 4,500 में से ये वाले 1,500 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3,000 रुपए। 3,000 रुपए यहाँ क्या एंट्री करेंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा सर, ये कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर कर दिया 3,000। 3,000 कहाँ से आया, 4,500 माइनस 1,500। ये 4,500 कहाँ से आया, ये रहा सर वर्किंग नोट से आ गया, और 1,500 ये रहा, टोटल हो गया 3,000। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। हाँ सर, यहाँ तक हमारे को सारी की सारी बातें समझ में आ गई। अब कहते हैं भाई साहब, मैंने कहा जी, कह रहे भाई साहब बैलेंस शीट का जो जो आपको आता है ना हिसाब किताब वो सारा बना दो। मैंने कहा लो बना देते हैं। अब क्या बनानी स्टार्ट करें, बैलेंस शीट। लो जी मेरे साथ साथ बनाएं बैलेंस शीट के फॉर्मेट, और बैलेंस शीट का अगर कोई वर्किंग नोट होगा तो वर्किंग नोट भी हमें बनाना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं बैलेंस शीट का। मैं फिर बता रहा हूं, एग्जैक्ट बैलेंस शीट हम ना बना पाएंगे बेचारे, हम एग्जैक्ट बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। बैलेंस शीट का क्या बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट। जो जो चीजें मुझे मालूम है वो मैं लिख दूंगा। यहां मैं लिख देता हूं बैलेंस शीट। सर ये बैलेंस शीट टी शेप में, मैंने कहा नालायक, बैलेंस शीट टी शेप में अब नहीं होती, पहले होती थी। वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी किसके केस में, कंपनी के केस में। यहां पर ध्यान से देखें मैंने क्या लिखा है, नोट नंबर, और यहां पे क्या लिख दिया मैंने, रुपीज। सबसे पहले बात करता है लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हमारा हेडिंग है। यस सर, इसमें सबसे पहली सब हेडिंग क्या बनेगी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें एक तो हमारे को शेयर कैपिटल पता होनी चाहिए, दूसरा हमारे को रिजर्व एंड सरप्लस पता होना चाहिए। ठीक है सर, शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2। यही चीज समझने की है जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन करा है स्टार्ट। ठीक है जी, अब बनाना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ, शेयर कैपिटल की चर्चा करनी करें स्टार्ट। अगर मैं आपसे शेयर कैपिटल की चर्चा करूं तो कंपनी के पास कितने शेयर थे? सर कंपनी के शेयर थे 30,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, तो पैसे कितने हो गए थे 3 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक, लेकिन इस 30,000 शेयर में से कुछ शेयर हमने क्या कर लिए थे, फॉरफिट। हाँ सर, हमने कुछ शेयर क्या कर लिए थे, फॉरफिट। बताओ किस किस के फॉरफिट किए थे? सर एक राम के फॉरफिट करे थे और एक श्याम के फॉरफिट करे थे। राम के 500 शेयर थे और श्याम के कितने शेयर थे, 1,000। तो हमने 1,500 शेयर क्या कर लिए थे, फॉरफिट। तो बचे कितने शेयर, 28,500। फिर हमने शेयर क्या कर लिए थे, रीइशू। हाँ सर रीइशू कर दिए थे। 500 में से राम के कितने रीइशू कर दिए, 500, और शाम के कितने कर दिए, 750। हमने कितने शेयर दोबारा से रीइशू कर दिए, 1250। अच्छा, 28,500 और 1250, देखें कितना आता है, 29,750। इतने शेयर साल के आखिरी दिन कंपनी के पास हैं।
हाँ सर, 29,750 शेयर हमारे पास हैं। 10 रुपये का एक है तो कितने पैसे हो गए? 29,750 मल्टीप्लाइड बाई 10 अगर आप करते हो, दिस कम्स टू 2,97,500 रुपीज। इसके बाद आपके पास एक बैलेंस बचा पड़ा होगा शेयर फॉरफिट में। अच्छा सर, ये शेयर फॉरफिट में कौन सा बैलेंस बचा पड़ा होगा वो समझाओ, मैंने कहा लो अब समझो, ध्यान से देखें। शेयर फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट कितने से करा? 1500 से। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितने से करा? 1000 से। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितने से करा? 500 से। ओहो, 1000 से डेबिट, 500 से डेबिट, 1500 से क्रेडिट। राम के केस में तो शेयर फॉरफिट का बैलेंस बचा ही नहीं। मैंने कहा ना, बचा ही नहीं। इधर आ जाओ, शेयर फॉरफिट क्रेडिट कितने से? 6000 से। डेबिट देखें कितने से है सर? ये डेबिट तो 3000 और 1500 यानी कि टोटल 4500 रुपए से डेबिट है। तो क्रेडिट के कितने पैसे बच गए? 1500 रुपए। ये शेयर फॉरफिट अकाउंट के 1500 रुपए शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। 297, 298, 299, ये दिस कम्स टू 2,99,000। ये जो शेयर कैपिटल है ये हमने लिख दी 2,99,000। इस चीज को और तरीके से समझने की करें कोशिश। हाँ सर, और तरीके से समझाओ। इसके शेयर थे कितने जी? 1000। 1000 शेयर का फॉरफिट कितना था? 6000 रुपए। तो एक का कितना था? डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? उन शेयर का पैसा जाएगा जो री इशू कर दिए गए। और वो शेयर जो बेचारे री इशू नहीं किए गए वो कितने थे? 250। सर ये 250 कहां से आया? बड़ा आसान है, 1000 में से अगर मैंने 750 री इशू कर दिया तो कितने री इशू नहीं करे? सर 250 इशू नहीं करे। और इसका पैसा कितना बनता है? 1500 रुपए। ये 1500 रुपए शेयर फॉरफिट में एज इट इज पड़ा रहेगा और ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हमने कर दिया। मुझे उम्मीद है इतनी डिटेल में बताने के बाद आपको ये 1500 रुपए समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में आ गया। दूसरी बारी किसकी है जी? रिजर्व एंड सरप्लस की। तो यहां निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? सर रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो कैपिटल रिजर्व था हमारे पास। हाँ, कैपिटल रिजर्व था। और कैपिटल रिजर्व भी एक आधा नहीं, दो दो थे। एक हमने कैपिटल रिजर्व में डाले थे 3000 रुपए शाम के, और एक हमने डाले थे कैपिटल रिजर्व में 500 रुपए राम के। तो कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे हो गए जी? 3500। हाँ सर, 500 रुपए एक, 3000 रुपए एक, और टोटल कितने हो गए? 3500। रिजर्व में से एक रिजर्व में निकाल दिया कैपिटल रिजर्व। दूसरा क्या बचा? सिक्योरिटी प्रीमियम। दूसरा क्या हुआ जी? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा करते हैं। हाँ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम की भी चर्चा करो। अब मैं अगर यहां पर टोटल शेयर की बात करूं तो टोटल शेयर देखो जी कितने थे? सर टोटल शेयर थे हमारे 30,000। मैंने कहा ठीक। टोटल शेयर कितने थे जी? 30,000। हर एक शेयर पर प्रीमियम कितने रुपए का था? 2 रुपए का। हाँ सर, 2 रुपए का। तो कितना प्रीमियम हो गया? 60,000 रुपीज का। लेकिन आप याद करें, इसमें से 250 शेयर, कितने जी? 250 शेयर हमने री इशू नहीं करे। हाँ सर, याद आ गया। 1500 शेयर हमने फॉरफिट करे थे, 500 राम के, 1000 शाम के। 1250 हमने री इशू करे थे, 500 राम के, 750 शाम के। तो 250 शेयर तो हमने री इशू करे ही नहीं। हाँ सर, 250 शेयर तो हमने री इशू करे ही नहीं। या मैं कहूं शुरू में मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा था? 60,000 रुपीज। हाँ सर, बिल्कुल था। उसमें से जब मैंने फॉरफिट की एंट्री करी तो मैंने राम की एंट्री करते वक्त सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करा 1000 से। हाँ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं कहां मिलेगा मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर कहीं नहीं मिला, बस एक ये मिला था 1000 रुपए का। तो मेरा 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था और 1000 रुपीज का रीशू की एंट्री के समय राम की अबोलिश हो गया। तो बाकी कितना बच गया? 59,000 रुपीज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पैसा आ गया? 59,000 रुपीज। ये दोनों चीजें आपके रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में चली जाएंगी और दिस कम्स टू 62,500। सर ये कैसे आ गया? अरे 59 और 3 कितने होते हैं? 62,500। दिस कम्स टू टोटल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस के 62,500 आपके चले गए। ठीक है जी। एक बचा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो जो मालूम है लिख दो
हमें क्या पता सही है कि नहीं है, जितना हमें मालूम है वो लिख देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मुझे यहां से बताएं कितना टोटल आ रहा है। 9 2 11 500 एज इट इज, 9 2 11 कैंसिल लगा, 10 1 16, 3,61,500। तो मैं लिख देता हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये वाला पैसा होगा 3,61,500। ये कहाँ से आया पैसा, ये मैंने इसका सेम बैलेंस लिख दिया। सर अगर हम यहाँ पे बैंक अकाउंट की चर्चा करें, बैंक 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 सिर्फ 4,000 रुपये है, और यहाँ पर बैंक की चर्चा करें तो 6,000 है, तो 10,000 बने। अरे मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं है एग्जैक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यू कैन से दैट बैंक में कितना पैसा है मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ इस एसेट और इस लायबिलिटी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर लिखने से पहले मैं लिख दूंगा एसेट्स, और ये मैंने 361,500 एज इट इज लिखा है, और कुछ भी नहीं है। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। रीजन बेंड इज दैट कि मुझे जब मालूम ही नहीं है बैंक में कितना पैसा पड़ा है तो मैं कैसे लिख दूं, बस मेरे को तो बराबर करने के लिए मेरे को लिखना पड़ गया। हालांकि दिस इज नॉट ए प्रॉपर बैलेंस शीट, दिस इज ओनली एंड ओनली एक्सट्रैक्ट व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, वी पुट दिस इनटू द बैलेंस शीट। ठीक है सर। सर कोई एक आधा क्वेश्चन और करा दो जिसमें ऐसे उसने बैलेंस शीट मांगी हो। मैंने कहा लो, एक ही क्वेश्चन था बेटा, मैंने वो करा दिया जिसमें उसने मांगी थी बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है सर, सॉल्यूशन नंबर 17 भी करना करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट पेज उठाने दें मुझे, 1 मिनट का टाइम दें, आप पढ़ें सॉल्यूशन नंबर 17। ठीक है सर, सॉल्यूशन नंबर 17 करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 17। सॉल्यूशन नंबर 17, पेज नंबर हो गया हमारा 7। क्वेश्चन रीड करते हैं बड़े आराम से, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। एक्स लिमिटेड was incorporated with the authorized share capital of rupees 90,000 rupees, गलत बोल गया मैं, 90,000 share of 10 each. The company purchased a land and building from Y company for rupees 4 lakh payable in fully paid share of the company. The balance of share were issued to the public. Balance share मैंने public को issue कर दिए which were fully subscribed and paid up. You are required to pass the journal entry and prepare the balance sheet. Balance sheet का जो extract है वो मैं prepare कर दूंगा। ठीक है जी। अभी तक हमें क्या पता है, कंपनी के पास कितने शेयर इशू करने की अथॉरिटी है सर, 90,000। ध्यान से, शेयर, और एक शेयर कितने का है जी, 10 रुपए का। कंपनी ने करा क्या, कंपनी ने 4 लाख रुपए की क्या खरीदी जी, लैंड बिल्डिंग। 4 लाख रुपए की क्या खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग। और इस लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में क्या दे दिए, शेयर। शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो यहाँ क्या लिखें, नंबर ऑफ शेयर। बताओ जी, 4 लाख रुपीज की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, उसके बदले 10 रुपए का एक शेयर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए जी, 40,000। कंपनी टोटल कितने शेयर इशू कर सकती थी, 90,000 शेयर, उसमें से कितने शेयर इशू कर दिए, 40,000, बचे कितने जी, 50,000 शेयर। इस 50,000 शेयर का कंपनी ने क्या किया होगा सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50,000 शेयर पब्लिक को इशू कर दिए गए, और कुछ नहीं बता रखा तो पार पे इशू करे होंगे, और पब्लिक ने सारा पैसा दे दिया। इसकी क्या करनी है हमारे को, जर्नल एंट्री। लो जी, इसकी करने स्टार्ट करें जर्नल एंट्री। सर इसकी जर्नल एंट्री करने से पहले हमें सुंदर सुंदर लाइनें लगानी होंगी। मैंने कहा और क्या सर, उसके बाद बैलेंस शीट भी बनवाओगे। मैंने कहा और क्या सर, एप्लीकेशन की एंट्री करें कि अलॉटमेंट की एंट्री करें कि फर्स्ट कॉल की एंट्री करें। मैंने कहा भाई ऐसी कोई चर्चा उसने क्वेश्चन में बता ही नहीं रखी कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा है, अलॉटमेंट पे कितना पैसा है, तो सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया गया। अच्छा सर, पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं। यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, सॉल्यूशन नंबर 17। सॉल्यूशन नंबर 17, यहाँ क्या लिख दें जी, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट का रुपीज, क्रेडिट का रुपीज। सबसे पहले हमने क्या खरीदी जी सर, सबसे पहले हमने खरीदी लैंड, कहाँ गया वो पॉइंट, ये रहा। सबसे पहले हमने खरीदी जी लैंड बिल्डिंग, कितने रुपए की, 4 लाख रुपए की। किससे खरीदी थी ये, वाई एंड कंपनी से खरीदी थी। तो सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, एसेट डेबिट टू वेंडर। तो क्या एंट्री करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
टू वेंडर, वेंडर का नाम क्या है, वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितने रुपए की लैंड बिल्डिंग खरीदी है मैंने, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। और इस 4 लाख रुपीज की लैंड बिल्डिंग के बदले में हमने क्या दे दिए, शेयर। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेगी, वेंडर डेबिट, वाई कंपनी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने इसको 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर पकड़ा दिए। ठीक है जी। अब बारी आई पब्लिक को शेयर बेचने की। बताएं जी, पब्लिक को कितने शेयर बेचे हमने, पब्लिक को 50,000 शेयर बेचे। कुछ नहीं बता रखा तो पार पे दिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल बोलता नहीं तो सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया। तो क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए जी, 5 लाख रुपीज। अब इस पैसे को क्या कर दें, ट्रांसफर। ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज। लो जी, जनरल एंट्री होगी, हाँ जी। क्या बैलेंस शीट बना दे, हाँ सर बैलेंस शीट बनाओ और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बैलेंस शीट वाला। लो जी, सॉल्यूशन नंबर 17 की क्या बनानी स्टार्ट करें, बैलेंस शीट। सॉल्यूशन नंबर 17, अब हम क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। सर हम एग्जैक्ट बना पाएंगे क्या, अरे हमें जो जो चीज मालूम होगी हम लिख देते हैं, बात खत्म। और जो जो चीज़ हमें मालूम है वो हम लिख देते हैं, और जो चीज़ मालूम नहीं है उसको कैलकुलेट करने की क्या करेंगे, कोशिश। कैलकुलेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बैलेंस शीट में जो जो चीज़ मालूम है उसको लिख के छुट्टी करेंगे। यहाँ पर क्या लिखें, पर्टिकुलर। यहाँ पे पहले बैलेंस शीट लिखने ताकि आपको ध्यान रहे कि बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट वो तो आप खुद लिख लेंगे ना, बैलेंस शीट और फलानी फलानी कंपनियों डेट डेट डेट। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पर्टिकुलर। यहाँ क्या लिख दिया, नोट नंबर। और यहाँ क्या लिख दिया, अमाउंट इन रुपीस। सबसे पहले बात करता है जी इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में भी सबसे पहला ऐड कौन सा रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिख देते हैं हम नोट नंबर 1। बताएं जी कितने शेयर है हमारे पास, सर हम 90,000 शेयर इशू कर सकते हैं, 10 रुपए का एक, और हमने पूरे 90,000 शेयर इशू कर दिए तो ये सीधा सीधा 9 लाख रुपए हो गया, बात खत्म। हाँ सर लिख दो 9 लाख रुपए, लिख दो 9 लाख रुपए हो गया। ठीक है सर, इस 9 लाख रुपए को और डिटेल में भी लिखा जा सकता है। अच्छा सर, मैंने कहा और क्या, आपको कुछ नहीं कह रखा तो 5 तरह की कैपिटल होती है। हाँ सर 5 तरह की कैपिटल होती है, आपने थ्योरी में समझाया था, AISCP। Authorized share capital is greater than or equal to issue is greater than or equal to subscribe, greater than or equal to called up, and called up is greater than or equal to paid up। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा, तो authorized equal to issued is equal to subscribe is equal to called up is equal to paid up। तो मेरी authorized share capital भी कितनी है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नोट नंबर 1, मेरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल भी कितनी है, 9 लाख रुपए। मेरी इशू सब्सक्राइब पेड अप कॉल्ड अप सब कितनी है, 9 लाख रुपए। मैंने 9 लाख रुपए यहां पर लिख दिए। उसके बाद बात करता है एसेट साइड की। हाँ सर एसेट साइड की बात करो। एसेट साइड में भी सबसे पहले बात करेगा नॉन करंट एसेट। हाँ सर हमें याद है एक वर्ड होता है नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट को फिक्स एसेट ना लिख के हम क्या लिखते हैं आजकल, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में अगर आपको याद हो तो एक हमने खरीदी थी फिक्स एसेट, और उसका नाम क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। और वो लैंड एंड बिल्डिंग हमने कितने रुपए की खरीदी थी, 4 लाख रुपए की। वर्क नोट नंबर 2 में आप एक्सप्लेन कर देना, 4 लाख रुपए की फिक्स एसेट थी। और ये फिक्स एसेट कौन सी एसेट होती है, टेंजिबल एसेट। इसके अलावा बचा क्या, करंट एसेट। हाँ सर करंट एसेट। करंट एसेट में क्या लिखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब अगर मैं इधर का टोटल करूं तो कितना आ रहा है, 9 लाख। तो 9 लाख रुपए टोटल आने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 लाख, और इसका टोटल भी कितना आ गया, 9 लाख। बात खत्म। क्या हमारा एक्चुअल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5 लाख रुपए है, देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 17 कहाँ है जी, सॉल्यूशन नंबर 17 ये रहा। लैंड बिल्डिंग बैंक, और बैंक में 5 ही लाख रुपए हैं सर। हाँ तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5 लाख रुपए, 5,000 कितना हो गया, 9 लाख रुपए, और ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। लो जी, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ये टॉपिक आपका क्या हो गया, खत्म। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।